प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और आप लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। आपके कस्बे में यह पहला कवि सम्मेलन है और हम चाहते हैं कि ये परमानेंट एक स्थायी कार्यक्रम बन जाए। कैसा लगा अब तक के कवियों की प्रस्तुति, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ आप बता दें। हाँ, गर्मी बहुत तेज़ पड़ रही है आजकल। इतनी तेज़ गर्मी है कि मैं तो कल गाड़ी में आ रहा था, बगल में एक भाई साहब बैठे थे। मैंने कहा भैया इस बार तो गर्मी ने कमाल कर दिया भाई, बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। वो चमक के पड़ा, बोले कांग्रेस के राज में नहीं पड़ती थी क्या? मतलब माहौल है तो कुदरत की हो रहा है। वो लोग ताश खेल रहे थे, सुबह ही बैठ जाते हैं कई गाँवों में तो ताश खेलने के लिए, और बात कर रहे थे। बोले यार बुलेट ट्रेन आने वाली थी भारत में, वो तो आई नहीं। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा बुलेट ट्रेन उन देशों में ज़रूरी होती है जिनके लोगों के पास समय कम रहता है। अपने यहाँ तो समय है, आप सुबह बैठते हो शाम को, मतलब टाइम पास नहीं हो पा रहा है लोगों का, इतना समय है। बोले यार क्या बात करते हो? मैंने कहा अब भी देखो जेसीबी आ रही है एक, और जी वो जेसीबी आई, गांव में चौपाल में एक दुकान तोड़नी थी। आपको बताऊं आधा गांव इकट्ठा हो गया, 200-250 लोग वहाँ पे इकट्ठे होकर घंटे भर तक वहाँ पे मज़े लेते रहे। इतना टाइम लोगों के पास है, और कोई गाड़ी मान लो बैक ले रहा है, गाड़ी एक जगह कम है, तब देखो तो ठाठ 4-5 जने तो उसको साइड बताने वाले मिल जाएंगे। हाँ आन दे आन दे आन दे आन दे, अब थोड़ी सी आगे लेकर पछ बाएं जान दे, मतलब एकदम से लोगों की भीड़ हो जाती है। इतना समय जब हमारे पास है तो हम क्यों बुलेट ट्रेन के पीछे पड़े हुए हैं? सब फ्री घूम रहे हैं, आनंद करें। आज के इस शानदार प्रोग्राम में मेरे भाग में बचे हुए थोड़े से श्रोताओं का मैं एक बार पुनः नमन करता हूँ और एक निवेदन करता हूँ कि थोड़ा सा अपनी अपनी कुर्सियों को आगे ले आइए। आप कम नहीं हैं। वो कहा है कि चंदन तो चुटकी भलो, चंदन तो चुटकी भलो, गाडो भलो न काठ, चातर तो चारी गणा, मूर्ख भला न 60, मूर्ख भला न 60। आप लोगों की उपस्थिति, दोस्तों यह देश अलबेला है। अलबेले देश में अलबेले लोग रहते हैं। मैं धर बताऊं, चाहे खटारा से खटारा गाड़ी 20 साल पुरानी, 30 साल पुरानी, 200 रुपया को पॉल्यूशन कार्ड बना लो, एकदम शुद्ध ऑक्सीजन देना शुरू कर दे, वो देश खाली इंडिया ही है। और जब बरसात हुए, बड़े बड़े देशों में बरसात जब होती है, चाहे कितनी ही तेज़ बरसात हो जाए, बरसात रुकने के 10 मिनट बाद ही सड़कें बिल्कुल साफ़ हो जाती हैं। और अपने भारत में तेज़ बरसात आ गई तो सड़कें ही साफ़ हो जाती हैं, 10 मिनट पकड़ती ही नहीं है। इस तरह का ये देश है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ ये देश। मैं तो निवेदन करना चाहता हूँ कि भगवान को मानने वाले भी बहुत हैं, लेकिन भ्रष्टाचार जिस तरीके से इस देश में फैला है, और उसका कारण है कि दोनों की राशि एक है, दोनों धनु राशि के हैं, भ्रष्टाचार और भगवान। जुड़िए, एक निवेदन करता हूँ आपको, छंद के माध्यम से हंसाने का प्रयास करूँगा। इस भ्रष्टाचार की हमें चिंता ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भगवान और भ्रष्टाचार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है कि दोनों ही के नामों की तो देखो राशि एक है, दोनों ही के नामों की तो देखो राशि एक है, और अक्षरों की संख्या भी तो दोनों में ही 4 है। भगवान और भ्रष्टाचार, पहले जब अपन पढ़ते हैं तो आधे अक्षर को नहीं गिना जाता उसमें। दोनों ही के नामों के तो देखो राशि एक है, और अक्षरों की संख्या भी तो दोनों में ही 4 है। जिस तरह व्याप्त है भगवान ठोर ठोर, फैल गया उसी तरह अब भ्रष्टाचार है। अरे भ्रष्टाचार के लिए तो समझौता ही कर लो भैया, भ्रष्टाचार के लिए तो समझौता ही कर लो भैया, इसके लिए तो चिंता करना ही बेकार है। भगवान भी अनंत, भ्रष्टाचार भी अनंत, दोनों हैं महान, दोनों को नमस्कार है, दोनों हैं महान, दोनों को नमस्कार है। ये व्यवस्था है अपने देश की, अलग मिजाज है दोस्तों।
जिस देश में सिम फ्री में मिल जाएगी, लेकिन शिक्षा लोन अगर आप लोगे तो उस पर ब्याज देना पड़ेगा। उस देश का भगवान ही मालिक है मित्रों, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। हमारे देश में जो A+ ग्रेड से पास होते हैं वो डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं लगभग। इंजीनियर भी कैसे बनते हैं आपको बताऊं, इंजीनियर की पढ़ाई भी एक अलग ही है दोस्तों। इंजीनियर करने के बाद में आदमी चपरासी से लेकर के ऊपर राष्ट्रपति तक बन सकता है। अगर उसका भाग्य प्रबल हो तो वो इंजीनियर भी बन सकता है। एक वो पिता अपने बेटे को ले गया इंजीनियरिंग कॉलेज में, जो गेट में घुसने लगा दरबार ने रोक लिया। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? बोले भैया आज का बच्चे का एडमिशन कराना है। बोले रुको, आप साइन करो और अपना परिचय दो। परिचय दिया, फिर उस पिता ने उस गार्ड से परिचय किया कि आप बताइए कैसा है कॉलेज। बोले सर बहुत शानदार कॉलेज है, इतनी शानदार पढ़ाई होती है, मैंने भी यहीं से इंजीनियरिंग करी थी, अब मुझे ही देख लो कितना शानदार है। मतलब ये व्यवस्थाएं हैं। तो A+ ग्रेड से पास होने वाले यहाँ पे इंजीनियर डॉक्टर बनते हैं। A ग्रेड से पास होने वाले IAS या IPS बनते हैं। B ग्रेड से पास हो जाते हैं वो ठेकेदारी में चले जाते हैं। और C ग्रेड से पास होने वाले राजनीति में आ जाते हैं, जो इन तीनों को कंट्रोल करते हैं। और D ग्रेड से पास होने वाले अंडरवर्ल्ड के डॉन बन जाते हैं, या फिर पढ़ाई बीच में छोड़ने वाले वो डॉन बन जाते हैं। वो इन चारों को कंट्रोल करते हैं। और जो स्कूल में नहीं जाते या बीच में ही पढ़ाई छोड़ के आ जाते हैं वो बाबा बन जाते हैं, और फिर वो पांचों को कंट्रोल करते हैं। तो ये हमारा देश है। इस देश के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना पुरुषार्थ करते जाएं। और जैसा जो चल रहा है, न किसी राजनीतिक पार्टी को दोष देना है, न किसी व्यक्ति को दोष दें, अपना आनंद लेते रहें और एक एक दिन का मतलब मज़े के साथ समय व्यतीत करेंगे, तभी ये निभाव होगा। बाकी बिना मतलब की टेंशन में पड़ जाओगा तो ज़्यादा दुखी होगा। इसलिए मज़े से रहें। और ये कार्यक्रम जिसमें बहुत बड़े कवि आए हैं, आनंद आएगा। हमारे संचालक महोदय ने आज जो संचालन किया उसके लिए एक बार जोरदार तालियां उनके सम्मान में बजा दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।